Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Yes, Hemant, continue. Hello, Hemant. Hemant. I think. Hello. सर हेलो। हाँ यस ताजिम। सर मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ। सर डाउट्स तो सारे, क्योंकि 2 बार हमारा रिवीजन भी हुआ है, तो आई थिंक डाउट्स तो नहीं होने चाहिए। अगर डाउट्स होते भी हैं तो रिकॉर्डिंग तो हमारे पास है अवेलेबल, तो उससे भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो वो भी है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो डाउट्स इस क्लास में भी। okay, thank you sir, sorry for disturb, but no doubt, I have no doubt from my side. Yes, all right. सर सॉरी, मैं जब रिकॉर्डिंग हुई तो लीव पे गलती से क्लिक हो गया, तो मैं लीव हो गया था। तो सर मेरा ज्यादा कोई लंबा डाउट नहीं है, मेरा बस इतना सा जो सेकंड जो टाइप है हमारा ब्लड अप्लाई करने का, वो कैसे होता है? एक तो हम होम टैब में जाके करते हैं, लेकिन जो सेकंड है जिसको मतलब स्टार करके करते हैं, वो कैसे होता है? कोई नहीं, स्टार स्पेस करोगे तो ऑटोमेटिक बुलेट लग जाएगा, ठीक है। एंटर वगैरह नहीं डालना सर? नहीं, स्टार्स देखो, आप अगर मान लो स्टूडेंट्स के नाम लिख रहे हो, ठीक है, तो स्टार स्पेस स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर स्टूडेंट का नाम, फिर अगर आप बाद में एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली बुलेट लगते चले जाएंगे। फिर दोबारा स्टार नहीं डालना ना, बस एक ही बार डालना है, एक ही बार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर यस प्लीज। सर नंबरिंग की भी शॉर्टकट बता दीजिए सर, थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। स्टार स्पेस और शिफ्ट भी प्रेस करना है या नहीं? ना, शिफ्ट 8 मतलब स्टार ना। यस सर, शिफ्ट 8, ठीक है। स्टार का अलग से सिंबल नहीं है, वो अल्फान्यूमेरिक जो 8 है ना, QWERT वाला ऊपर जो लाइन है। हाँ जी सर, वो मुझे पता है। उसके साथ शिफ्ट प्रेस करना है या ये कंफ्यूजन है? शिफ्ट 8 मतलब स्टार। ओके सर। ओके, यस। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था। अच्छा, नंबरिंग का पूछा राइट ताजिम ने। ताजिम, नंबरिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, 1 डॉट स्पेस जो भी फर्स्ट आइटम है वो, ठीक है, फिर 2 3 4 ऑटोमेटिकली लगता चला जाएगा वहां पे। और अगर आप ओके 1 मतलब ये न्यूमेरिकल पैड वाला 1 या फिर जो QRTW जो है उसके ऊपर जो 1 है, QWERT वाला। ओके 1 और ओके 1 और पीरियड, राइट? हाँ, 1 पीरियड स्पेस। ओके, 1 पीरियड स्पेस, देन आइटम नेम, राइट? करेक्ट। ओके, 2 3 4 ऑटोमेटिकली इट विल सेट। ओके, मतलब उसके बाद अपने आप लगते जाएंगे नंबर। करेक्ट। सिर्फ हमने उसको लिखना है और एंटर करना है बस। करेक्ट। वो लिस्ट आपको क्लोज करनी है ना, तो बस 2 बार एंटर करो, लिस्ट क्लोज हो जाएगी। ओके बुलेट्स का भी ऐसा ही है? हाँ, बुलेट्स का भी सेम है। ओके, थैंक यू सर। और अगर आपको ये देने हैं रोमन नंबर्स, तो आई स्पेस। हाँ, आई स्पेस। ओके, देन नेम या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, एंटर। करेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, जैसे आपने अभी बताया कि नंबर जैसे APUL स्पेस से लगते हैं, तो जैसे APUL स्पेस करके मैंने 5 लाइंस लिख ली और 6th लाइन पे मैं चाहता हूँ कि नंबर ना लगे, फिर क्या करना है सर? तो वहां पे आप क्या करो, वहां पे आप फिर 2 बार एंटर करो तो नंबर नहीं लगेगा, फिर यू कैन टाइप व्हाटएवर यू वांट टू टाइप।
यस सर, 2 बार एंटर करोगे फिर नहीं लगेगा सर? हाँ, अगर देखो आपने अगर मान लो ए मतलब अल्फान्यूमेरिक लिस्ट बनाई ए बी सी डी, ठीक है, मान लो आपको ए और बी चाहिए, आप चाहते हो सी ना लगे वहां पे, यस सर। तो आप लिखने मतलब वो लिस्ट आइटम पूरा होने के बाद 2 बार एंटर करोगे तो सी नहीं लगेगा, वो क्लोज हो जाएगी लिस्ट। यस सर, 1 2 3 में सभी में ऐसे ही होएगा ना सर? सेम सेम सेम, कोई फर्क नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। क्या सर मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ जी, सर उस दिन जो रिप्लेसमेंट का हुआ था कंट्रोल एच, अगर सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करके रिप्लेस करना है तो वो भी रिप्लेसमेंट जो आर की ऑप्शन आती है वहां से होगा या होगा नहीं? सॉरी मैं आपका क्वेश्चन ठीक से समझा नहीं रहती का। सर रिप्लेसमेंट का उस दिन देखा था ना सर। हाँ ओके, फाइनल रिप्लेस की बात आप कर रहे हो? यस सर, फाइनल रिप्लेसमेंट। हाँ हाँ जी बताइए। तो अगर सिंगल वर्ड को रिप्लेस करना है हमने सिलेक्ट करके तो वो नहीं होगा सर? होगा ना, ठीक है। फिर क्या करना है, अगर आपको सिंगल वर्ड को रिप्लेस करना है, मतलब आप देखो, आप अगर चाहते हो कि इसी नाम से 15 मतलब 15 वर्ड्स है आपके पूरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है, मतलब मान लो मुझे फयाज को विशाल के साथ रिप्लेस करना है या फिर फयाज को महक के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है, मैं फाइंड में मतलब सर्च व्हाट में डालूंगा फयाज और मुझे उसके साथ महक को रिप्लेस करना है, ठीक है, तो मैं रिप्लेस बॉक्स में डालूंगा महक का नाम, ठीक है। तो अगर महक को आप एक ही बार चेंज करना चाहते हो तो क्या करो, उसके लिए फिर आप रिप्लेस बटन पे क्लिक करो और अगर आप चाहते हो कि जहां जहां फयाज है वहां वहां महक का नाम आया तो फिर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करो तो वो सारे रिप्लेस कर देगा। ओके सर, सिंगल वर्ड में रिप्लेस को करना प्लस। ओके सर। और सर एक और क्वेश्चन था सर, अगर किसी को हेडिंग 4 डालना है, हेडिंग 3 तक तो हमने देखा कंट्रोल ऑल्ट 3, नहीं हेडिंग 4 काम नहीं करेगा, हेडिंग 4 काम नहीं करेगा। तो अगर किसी को लगाना हो हेडिंग 4 तो वो नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि देखो हेडिंग 3 तक ही लगेगा ना, जो भी लगेगा। ओके सर, थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम यार। और कोई डाउट्स? हेडिंग ना सिर्फ स्टाइल है, मतलब वो अपन ने वो देखा था ना गो टू में हेडिंग 1 हेडिंग 2 वैसा नहीं जाएगा है ना? हाँ वो वैसे भी जाएगा गो टू में। कैसे बताऊं क्या, एक मिनट। हाँ मैं नहीं जैसे इसमें पहले पूछा था कि हेडिंग 4 नहीं आता क्या स्टाइल में? हाँ तो देखो इसमें ये है निष्ठा, उसमें बात ये भी है कि वहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स भी आता है जहाँ से आप एलिमेंट्स चूज कर सकते हो, पेज एलिमेंट्स, इस तरह के एलिमेंट्स, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, meeting controls faster slower ठीक है। अब मैंने Windows D folder view list view not selected phase left parent person M Microsoft Edge M Microsoft Excel enter opening dash word ठीक है निष्ठा, अब ये मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे। Microsoft print blank edit heading level 1 introduction ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, अगर मान heading लो level 1 introduction to spreadsheets 39344 characters ओके, अब मैं मुझे अगर मान लो फाइंड एंड रिप्लेस, मुझे अगर गो टू डायलॉग बॉक्स में हेडिंग टू हेडिंग जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करूंगा पहले, Control G location colon edit type in text alt plus L enter page number colon edit combo to set the value used ठीक the है। arrow अब जो keys or बाय type डिफॉल्ट उस पे सेट है वो पेज नंबर मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट पेज ही खुलेगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, टैब की प्रेस करूंगा आगे, फिर वो कॉम्बो बॉक्स आएगा। next button to activate previous button to act close button to act go to tab selected to switch pages press control plus tab alt plus G go to a colon list box page 1 of 13 हाँ देखो यहाँ पे गो टू व्हाट, टैप करके आपको गो टू व्हाट लिस्ट बॉक्स में आना है, ओके, फिर यहाँ पे लिस्ट खुलेगी, एक section सेक्शन है,
Page. पेज है, Section. Line. लाइन, Bookmark. बुकमार्क, Comment. कमेंट, Footnote. फुटनोट, Endnote. एंड नोट, Field. फील्ड, Table. टेबल, Graphic. ग्राफिक, Equation. इक्वेशन, Object. ऑब्जेक्ट, Heading. हेडिंग। देखो अगर यहाँ पे आप चूज करोगे ना हेडिंग, हेडिंग पे आपको फोकस रखना है। Enter heading number colon. Edit combo to set the देखो value. Use अब the arrow keys or type the एंटर value. हेडिंग नंबर ऐसे बता रहा है यहाँ पे, तो आपको कौन से हेडिंग पे Alert. जाना है इस Participants पेज can में now see. पूरे, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे 5 नंबर के हेडिंग पे जाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 5, 5. ठीक है। अब मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करूंगा, Go to button to activate. Press space bar. यहाँ Alt पे आ plus T. गया गो टू बटन, एंटर। Enter heading number colon. Edit combo 5 to set the value. Use the arrow. देखो ये कॉम्बो बॉक्स है, मतलब ये वापस से वो डायलॉग बॉक्स में आ गया। जाने के बाद इसको स्किप कर देंगे। Escape. Microsoft Excel left bracket compatibility mode right bracket dash word. Page 2. Page 2. Edit. Heading level 2 of Excel R colon. Heading level 2 some of the most important features. Heading level 2 of Excel R colon. Windows dash based application. Heading level 2 of Excel R colon. Heading level 2 some of the. ठीक है, तो इस तरह से वो हेडिंग पे सीधे मूव कर गया। सर यही मेरा क्वेश्चन था कि हेडिंग 3 तक तो देखा, लेकिन हेडिंग 4 अगर किसी को डालना है तो बन नहीं रखा सर। एक मिनट। अच्छा देखो लतिका जी, ये मसला कैसा है, ये मसला ये है कि मैं आप जो हेडिंग की बात कर रहे हो ना, हेडिंग लेवल की, मैं वो लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब देखो हमेशा हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडिंग लगाते हैं ना, तो वो हेडिंग्स 3 लेवल्स पे डिफाइन की गई है, ठीक है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये 3 लेवल डिफाइन की गई है, ठीक है। मतलब हेडिंग 1 मतलब सबसे बड़ा उसका साइज दिखता है और वो थोड़ा सा उभर के भी मतलब बोल्डेड रहता है, ठीक है। हेडिंग 2 उससे छोटा साइज आएगा और हेडिंग 3 उससे छोटा साइज आएगा। और जब मैं बात कर रहा हूँ कि 5वें हेडिंग पे मैं अभी हूँ, मतलब क्या, तो इस डॉक्यूमेंट में जितने भी हेडिंग्स हैं, ठीक है, ओके लतिका, तो ऐसे सारे हेडिंग्स में से जो 5वें हेडिंग पे मुझे अगर जाना है, तो अब देखो अगर मान लो किसने अनम्यूट किया भाई, ओके। सो लतिका देखो मसला ये है कि अगर मान लो मेरे 6 हेडिंग्स है, ओके। पहला हेडिंग है मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, तीसरा हेडिंग मैंने दिया है वर्क एक्सपीरियंस, चौथा हेडिंग मैंने दिया है ऑब्जेक्टिव्स, 5वां हेडिंग मैंने दिया है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है, और छठा हेडिंग मैंने दिया है हॉबीज। अगर मुझे 5वें हेडिंग पे जाना है, तो मैं अगर हेडिंग नंबर 5 एंटर करके गो टू डायलॉग बॉक्स पे जाऊंगा, तो वो मुझे कहाँ लेके जाएगा, कौन से हेडिंग पे लेके जाएगा, जो मेरा 5वां हेडिंग है वो उस डॉक्यूमेंट का, ओके सर, ठीक है। बस इतना फर्क है फिर। Sir, it's Ravi Paswan who unmuted. यस रवि, कुछ पूछना है आपको? Meeting controls to move to an Alt L. All right. All right friends, so I think हमें अभी दूसरे हमारा जो टॉपिक है उस पर चलना चाहिए। अच्छा, फिर भी हाथ मुझे दिख रहे हैं ऊपर। Yes, you can unmute yourself and ask. We'll sort out these doubts in next 1 minute and then we'll start for the next topic. मेरा क्वेश्चन है, मैं राधिका। मेरा भी क्वेश्चन है सर। Okay, विकास, go first. Okay, thank you सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ये सर आपने एक बार जब मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट लिया था,
तो आपने एक अंडरलाइन करने का एक और क्वेश्चन पूछा था जो मैं नहीं कर पाया था, आपने कहा था बताऊंगा, वो आपने नहीं बताया मुझे। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था वो? सर अंडरलाइन का था, कुछ अंडरलाइन का था, सर अंडरलाइन का था, अंडरलाइन कर दिया था, लेकिन आपने कोई होता था अंडरलाइन को डबल करना था, अपन क्या बताया था आपने? अच्छा, डबल करने के लिए, हाँ, वो अंडरलाइन स्प्लिट बटन में आपको अंडरलाइन स्टाइल चूज करना था वहाँ पे, ठीक है। तो अंडरलाइन स्प्लिट बटन में वो आपको मतलब उसके अलग अलग स्टाइल्स मिलते हैं, 18 स्टाइल्स है लगभग लगभग। कहाँ ठीक है, मिलते तो हैं उसमें वो? से आपको डबल, हाँ, तो जब आप चूज करोगे ना, ठीक है, तो आपको होम टैब में, ठीक है, यस सर। जहाँ पे आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, उस Yes, फॉन्ट sir. डायलॉग बॉक्स में आपको अंडरलाइन स्प्लिट बटन नाम से एक बटन मिलेगा, या फिर बाहर भी मिल सकता है होम टैब में, यस सर। ठीक है। वहां पे जाके आपको वो अंडरलाइन स्टाइल्स जो भी आपको चूज करने हैं वो कर सकते हैं। और सर एक जानकारी और लेनी थी, जैसे हम हेडिंग लेवल 4 तक तो आराम से इंसर्ट कर देते हैं, 3 तक सर। हाँ 3 4 तक हो जाते हैं, मैंने किया है, 4 तक हो जाते हैं सर। शायद मेरे यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन यस, आप बता सकते हो, बोलो। सर लेकिन उसके बाद 5 6 वगैरह करने हैं तो हम कैसे करेंगे, ये बताइए आप। नहीं, वो होंगे ही नहीं दोस्त, क्योंकि उनकी लेवल डिफाइन की गई है, सर क्या? उनके लेवल्स डिफाइन की गई है पहले से। अच्छा पहले से ही। सर फिर आप तो कह रहे हैं जैसे हेडिंग लेवल 5 या 6, तो आप कैसे जाओगे? 5 6 आप नहीं कर सकते। अरे देखो, हेडिंग लेवल की बात अलग है और हेडिंग नंबर की बात अलग है। अच्छा सर, हेडिंग नंबर में क्या होता है फिर, नंबर उसमें क्या डिफरेंस है, ये बता दीजिए एक बार। देखो, लेवल मतलब क्या, जैसे मान लो अगर मान लो कि जैसे आप किसी लैंग्वेज का कोर्स करते हो, राइट, तो उसकी भी लेवल्स होती है अलग अलग, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, राइट। यस सर, यस सर। अब देखो, मेरे एक फ्रेंड ने जर्मन का कोर्स लगाया है, ठीक है, तो उसका मैक्स मूलर का जो है वो 7 लेवल पे वो कोर्स पूरा डिवाइड किया गया है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह हेडिंग्स में लेवल किया गया है हेडिंग्स को, ठीक है, अलग अलग लेवल्स में उसको डिफाइन किया गया है। ओके, तो ये हेडिंग लेवल्स है, राइट। सर अगर हो सके सर प्लीज बताइए ना कि मतलब जैसे कि कौन सा हेडिंग लेवल कहाँ यूज होना चाहिए, हमें आज तक सही बताऊं तो पता नहीं है। ओके, देखो, हेडिंग लेवल 1 जो है, आपको sir. कुछ मतलब जैसे मान लो आपका अगर फर्स्ट हेडिंग है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस सर। ठीक है, तो वो आपको हेडिंग लेवल 1 में लिखना चाहिए, और उससे छोटी, मतलब उससे वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है, ठीक है, वो बोल्ड भी ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ठीक है, हेडिंग लेवल 2 उससे थोड़ा छोटा साइज रहता है उसका, ठीक है, और आप चाहो तो उसे बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग लेवल 3 उससे छोटा साइज होता है, और उसके नीचे जो आप कंटेंट लिखोगे उसका भी साइज वो ऑटोमेटिकली वो हेडिंग के हिसाब से कम कर देगा। अच्छा, ठीक है, हेडिंग लेवल 4 उससे छोटा, हेडिंग लेवल 5 उससे छोटा, और हेडिंग लेवल 4 तक की, 3 तक की, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से वो हेडिंग लेवल आपके डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अब ये हुआ हेडिंग लेवल 1, मतलब हेडिंग लेवल्स का फर्क, ठीक है। अब मैंने जैसे बात समझाई ना, कि आपको वही समझा रहा हूँ कि मैंने अभी अलग अलग 5 6 हेडिंग्स बताए थे, राइट, मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट में लिखे हैं। यस सर। तो अगर मुझे हेडिंग लेवल, मतलब हेडिंग लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा हेडिंग नंबर 5 अगर मान लो मतलब हेडिंग नंबर 5 मेरा मैंने लिखा है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। यस सर। तो अगर मैं गो टू से हेडिंग लेवल पे जाऊंगा, हेडिंग लिस्ट बॉक्स, मतलब वो लिस्ट, गो टू लिस्ट बॉक्स में जाके अगर मैं हेडिंग लेवल चूज करूंगा और वहां पे टैप करके यस सर उस एडिट बॉक्स में नंबर डालूंगा हेडिंग का, तो सीधा मेरा कर्सर का जाएगा जो मेरा 5वां हेडिंग है डॉक्यूमेंट में से, सबसे ऊपर से। तो सर एक बार आप ये या तो मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए, और आपने किया हुआ है तो एक बार शेयर करके दिखा दीजिए सर। मैंने किया, अभी किया मैंने, आप इस रिकॉर्डिंग को व्यू कर सकते हैं बाद में। नहीं सर, इसमें मतलब आपने हेडिंग का वो नहीं किया वो ना, मतलब हेडिंग 5 ये जॉर्ज बोल नहीं रहा ना, तो वो इसलिए मैं कहता हूँ। तो हेडिंग 5 वैसे बोलेगा नहीं, उस हेडिंग पे चला जाएगा वो। अच्छा, तो मतलब सर हेडिंग 5 वो बोलेगा नहीं ना, लेकिन वो अपने आप काउंट कर लेता है कि अगर हेडिंग डाली है तो 1 या 2। करेक्ट। अच्छा, यस, अनिष्ठा बोलो।
हाँ, मैं इसी पे कुछ बोलना चाहती थी कि हेडिंग लेवल्स ना लिखने के स्टाइल होते हैं। जैसे अपने पास इटैलिक होता है, बोल्ड होता है, फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट बॉडी स्टाइल होता है ना, वैसे वो हाँ तो स्टाइल करेक्ट, होते हैं लिखने के, है ना। और अगर जैसे हेडिंग लेवल 1 और 2 में डिफरेंस जानना है तो आप पर्टिकुलर वर्ड को इंसर्ट एफ दबा के एक बार उसके डिफरेंस पता कर सकते हैं। हाँ आप देखो, आप उसके फॉर्मेटिंग कैसे दी गई है या फिर कैसे हाँ। उसको डिफाइन किया गया है, वो आप चूज कर, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इंसर्ट एफ दबा फर्क के। वैसे मैंने ओरली एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आप अगर इंसर्ट एफ से चेक करोगे उस हेडिंग पे जाके, सारे हेडिंग्स पे जाके, हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3 पे, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएंगे। हाँ। ठीक है, ओरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी। सर हेलो। यस। हाँ सर, मेरा जो क्वेश्चन था वो तो दूर हो गया। जैसे आपने बोला कि वो हेडिंग नंबर 5 बोलेगा नहीं, ठीक है, तो मैंने भी गौर किया कि जैसे आप वहां पे गए 5 मतलब नंबर आपने प्रेस किया और उसके बाद टैप करके एंटर किया, तो वो हेडिंग नंबर 2 ही बोलता है, तो 5 तो नहीं बोलता। तो फिर हमको ये पता कैसे चलेगा कि वो हेडिंग नंबर 5 पे हमारा जो है मतलब हम जा चुके हैं? मतलब वो टाइटल रीड करेगा। जैसे आपने बताया हेडिंग नंबर 5 पे आपने लिखा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। हाँ यार, वो एक तो मसला है, ठीक है, वो एक मतलब मसला है कि वो आपके हेडिंग मतलब हेडिंग नंबर 5 ऐसा पड़ेगा नहीं वो, ठीक है, लेकिन उस हाँ हेडिंग पे सीधे चला जाएगा। तो ओके, तो वो फिर ग्रांटेड, हमको देखना वो ग्रांटेड पकड़ना पड़ेगा आपको कि ये हेडिंग नंबर 5 ये है, या फिर एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हेडिंग नंबर आपका एग्जैक्टली आपको कौन से हेडिंग पे जाना है, ठीक है। ओके ओके। तो जैसे आपने यहाँ पे हेडिंग नंबर 5 पे लिखा था स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आप हेडिंग नंबर 5 पे जा चुके हो, लेकिन वहाँ पे बोल रहा है हेडिंग नंबर 2, तो आपको पता हाँ तो तो हेडिंग है लेवल 2, कि आप हाँ बिल्कुल हेडिंग नंबर 2, तो आपको पता तो है कि मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप कंफर्म करना चाहते हो, तो फिर आप कैसे कंफर्म करना है, मतलब मुझे कैसे कंफर्म करना है? या फिर वो तो आपको ऊपर ऊपर जाके ही देखना पड़ेगा, ओके। लेकिन आपको वैसे और ग्रांटेड ही पकड़ना, फिर देखो फिलहाल फिलहाल जो है उसको ग्रांटेड ही पकड़ना पड़ेगा आपको कि ये चला ओके गया ओके है ऐसे, ओके और वो ओके चला भी ओके जाएगा, डोंट वरी। ओके ओके। तो आप वहां से डाउन एरो करके देख रहे थे सारा कुछ, जैसे आपने गो गो टू कंट्रोल जी किया आपने, हाँ उसके बाद टैप टैप किया, फिर आपने इक्वेशन और एक्शन सारा कुछ जो हेडिंग लिस्ट तक आप आए ना, तो वो कैसे आपने मतलब डाउन एरो से या राइट एरो से कैसे? ओके, देखो Screen share. Meeting controls. ओके, काजिम, Microsoft Excel left bracket compatibility mode ओके right सर। bracket page 1. अब Heading देखो, level 1 ओके, introduction to spreadsheets. मैं भी फिर से वो गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। Control G. Enter heading ओके number colon edit 5. Type in ओके, text Alt plus E. Enter heading number colon edit combo 5. अभी देखो, मैंने अब जो पिछले बार मैंने गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए यूज किया था ना, वही वो बाय डिफॉल्ट लेके चलेगा, ठीक है, वही एलिमेंट वो बाय डिफॉल्ट लेके ओके चलेगा। अब मैंने पिछले बार हेडिंग चूज किया था ना जाने के लिए, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर जी हेडिंग नहीं करना है, मुझे अगर पेज टू पेज नेविगेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, टैब की प्रेस करूंगा, Go to button to activate press space bar. Close button to activate press space bar. क्लोज बटन, गो टू बटन, क्लोज बटन, फिर से टैब, Go to tab selected to switch pages. Press Control plus गो Tab टू Alt plus टैब G. सिलेक्टेड, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। Go to what colon list box heading. देखो, गो टू व्हाट लिस्ट बॉक्स हेडिंग, जी अब जी यहाँ पे लिस्ट बॉक्स होने की वजह से लिस्ट से कैसे नेविगेट करेंगे सीखा है हमने, अल्ट डाउन, अल्ट सॉरी अप और डाउन से, क्योंकि ओके। लिस्ट हाँ हमेशा ये एक के नीचे एक होती है, राइट, ये हमने ओके देखा है लिस्ट व्यू में और ग्रिड व्यू में। तो ओके आपको क्या करना है, लिस्ट, आपके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिस्टेड होंगे, तो आपको ओके एलिमेंट्स चूज करना है यहाँ से। Object. Equation. Graphic. ओके अब मान लो मुझे अगर पेज पे जाना है, Table. Footnote. Comment. पेज कहाँ गया भाई, Bookmark. Line. Section. Page. हाँ पेज आ गया, ठीक है। अब ओके मैं पेज पे मेरा फोकस है, मैं टैब की प्रेस करूंगा, Enter page number colon edit combo to set the value. Use the arrow keys or type the value. यहाँ पे यहाँ पे उसने मुझे पेज नंबर पूछा, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 21, 2. 1.
ठीक है, ओके ओके टैब की प्रेस करूंगा तो गो टू बटन पे जाएगा वो, 21. Go to button to activate. Press space bar. Alt plus T. एंटर, ओके Enter page number colon. Edit combo. 21. Okay. To set the ठीक है, value. और फिर इसको escape करके क्लोज कर दो ये डायलॉग बॉक्स को। Escape. Microsoft Excel left bracket compatibility mode right bracket dash Okay. word. Edit page 21. देखो चला गया वो पेज 21 पे। Excel offers several. Heading level 2 other functions. Page Okay. 20. Page 21. Heading level 2 other functions. इस तरीके से, ओके, तो इस Okay. तरीके से आप अलग अलग एलिमेंट्स वहां पे चूज कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वो। ओके सर ओके आपने जो पिछले बार मतलब प्रीवियसली Okay, आपने जो प्रीवियसली आपने जो हेडिंग यूज किया है ना, उसी को वो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर करेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट उसी को वो समझेगा कि मतलब पहला एलिमेंट वो वही लेगा, लेकिन आपको अगर एलिमेंट चेंज करना है तो फिर टैप टैप से गो टू व्हाट लिस्ट बॉक्स में जाओ, ठीक है, वहां से हेडिंग मतलब वहां से एलिमेंट चूज करो जो भी आपको चाहिए वो, और वैसे आप फिर उसको आसानी से यूज करो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर उस दिन जब आपने Okay, sir, thank you. डायलॉग बॉक्स सिखाया था, तो सर उसके बाद आपने एक और डायलॉग बॉक्स सिखाया था जिसकी शॉर्ट कमांड थी कंट्रोल शिफ्ट एस। सर वो याद नहीं आ रहा सर, यही पूछना था। वो स्टाइल सब मेन्यू है वो, स्टाइल सब मेन्यू। ओके सर, थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम। Alert. Radhika has lowered hand. Okay, friends. So I think we shall go for the next topic today, which is very new topic. Okay. कई लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, ठीक है। अब हमारा ये होम टैब जो है इसको हमने खत्म कर लिया है, ओके। सो गाइस, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इंसर्ट टैब, ओके। सो फ्रेंड्स, अब ये जो फाइल मैंने ओपन की है यहाँ पे, Page 1. Heading level 1 introduction to spreadsheets. अगर मान लो मुझे, अच्छा पहले समझ लेते हैं कि इंसर्ट मतलब क्या, ओके। सो Meeting controls to move all. ओके, अब मैं forget about insert tab and all right now. I just want a meaning. What is the meaning of insert? To insert something. हम कहते हैं ना इस पेज को यहाँ पे, मतलब हम कहते हैं ना कि ये इंसर्ट करो, यस, हाथ ऊपर कीजिए अपने अपने। इंसर्ट, किसी चीज को इंसर्ट करना मतलब क्या? यस, ओके, यस निष्ठा बोलो। इंसर्ट करना मतलब ऐड करना या बीच में घुसाना। करेक्ट, थैंक यू। यस महक। सर एम आई ऑडिबल? यस यू आर, गो अहेड। सर इंसर्ट करना मतलब डालना या घुसाना या ऐड करना, सेम। करेक्ट, यस सिमरन। सर ऐड करना या फिर किसी को मतलब किसी के बीच में कुछ घुसाना। करेक्ट, यस। राधिका। सर मतलब किसी चीज को किसी चीज के अंदर डालना। करेक्ट, फिल करना। गुड। ओके, विकास भाई से हमारी बात हो गई है पहले ही, ठीक है। सो गाइस, अब यहाँ पे इन दिस टेक्निकल टर्म आपने जो जो कहा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इंसर्ट करना मतलब किसी चीज को किसी चीज के अंदर इंसर्ट करना, या फिर यूं कहे कि किसी चीज को उस पर्टिकुलर चीज के अंदर डालना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये सिम कार्ड है, ये सिम स्लॉट 1 में इंसर्ट करो, मतलब इसको डाल दो, फिट करो इसको। तो इसी तरह से यहाँ पे भी इंसर्ट टैब है। तो इस इंसर्ट टैब में क्या है वो पहले देखेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट टैब क्या है ये आपको समझ में आ जाए।
ठीक है। तो इंसर्ट टैब के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम जो एक डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट किए जा सकते हैं, फिर यूं कहें कि जो डाले जा सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम बारी बारी से वो सारे एलिमेंट्स देखेंगे, ओके। सो गाइस, मैंने बिल्कुल पहले जब मैंने बताया था आपको, ठीक है, तो अगर मुझे इंसर्ट टैब में जाना है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑल्ट की ओपन करने के बाद आपको इंसर्ट टैब कैसे मिल सकता है, टैब बाय टैब और एलिमेंट्स बाय एलिमेंट्स आपको कैसे नेविगेट करना है, वो मैंने समझाया था। तो अगर मुझे मान लो मुझे ऑल्ट की ओपन करते हुए इंसर्ट टैब में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, कौन बता सकता है? सर इंसर्ट एन। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो शॉर्टकट कमांड है। सर दो तरीके होते हैं, एक तो Alt N से आप कर सकते हो, और एक है कि अपना जैसे हम Alt की दबाते हैं तो होम मेन्यू आ जाता है, राइट एरो करेंगे तो इंसर्ट मेन्यू आ जाता है। करेक्ट। देखिए गाइस, मैंने आपको ये मतलब ये बताया था कि अगर आपको मतलब लॉन्ग कट प्रोसेस पहले बता रहा हूँ, ठीक है, वो ये कि ऑल्ट की प्रेस करने से आपके रिबन्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको टैब बाय टैब नेविगेट करना है तो यूज योर लेफ्ट एंड राइट कीज, ठीक है। सबसे पहले आपका होम टैब खुल जाएगा, उसके बाद अगर आपको इंसर्ट टैब में जाना है तो यूज योर राइट एरो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी और टैब में जाना है तो यूज योर राइट एरो, बट उस पर्टिकुलर टैब के एलिमेंट्स आपको सर्च करने हैं तो यूज टैब एंड शिफ्ट टैब, करेक्ट। ये मैंने बताया था, अगर किसी को पता नहीं है तो फिर हमारा वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। सो गाइस, खैर अभी तो होम टैब का शॉर्टकट कमांड हमें पता है, ठीक है, और अब इंसर्ट टैब का शॉर्टकट कमांड भी हमें बता दिया है राधिका ने, ठीक है। शायद राधिका नहीं बताया था, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यस, सो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, हम अभी देखेंगे पहले ऐसा, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। Screen share, meeting controls. ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए पहले हम समझेंगे कि इसमें हम क्या क्या एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, और फिर बारी बारी से वो सारे एलिमेंट्स को हम कैसे इंसर्ट करना है वो भी सीखेंगे, ओके। Microsoft Excel left bracket compat. Lang, heading level 1 introduction to spreadsheets. ठीक है। Heading level 1 मान लो introduction. अगर यहाँ पे मुझे इंसर्ट टैब ओपन करना है तो मैं कैसे जाऊंगा? एक तो है आपका ऑल्ट का तरीका, Upper ribbon, home tab to switch pages, press Control plus Tab, Alt followed by H. ठीक है। अब मुझे होम टैब के एलिमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे इंसर्ट टैब के एलिमेंट्स चाहिए सारे, तो मैं राइट एरो यूज करूंगा टैब्स, मतलब अगले टैब से दूसरे टैब पे जाने के लिए। Insert tab to switch pages, press Control plus Tab, Alt followed by N. देखिए यहाँ पे इंसर्ट टैब आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इंसर्ट टैब पे जा सकते हैं, अदरवाइज Escape, leaving menus, leaving ribbons, edit. आपको अगर सीधे शॉर्टकट की से जाना है तो यूज ऑल्ट एन, ओके। Alt N, upper ribbon, insert tab to switch pages, press Control plus Tab, Alt followed by N. जैसे हमने ऑल्ट एच के लिए सीखा था, होम टैब के लिए ऑल्ट एच, तो वैसे इंसर्ट टैब के लिए है ऑल्ट एन, ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एलिमेंट्स आपके अलग अलग एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करूंगा, Menu, pages submenu to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by N, ZP. देखो यहाँ पे पेजेस सब मेन्यू, ओके, मतलब ये Table submenu, Alt followed by N, T. Pages submenu, Alt followed. पेजेस में क्या क्या आता है, वो सारे एलिमेंट्स, मतलब पेज से रिलेटेड जो एलिमेंट्स है जो आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कवर पेज, ब्लैंक पेज, ये सारे ऑप्शंस आपको इस पेजेस सब मेन्यू में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, Table alert, participants can now pages sub table sub menu, Alt. यहाँ पे है टेबल सब मेन्यू, ओके। तो यहाँ पे आपको टेबल्स के सारे अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे आपको इंसर्ट कर सकते हैं आप, वो सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि हो सकता है कुछ सिस्टम में ये ऑप्शंस अलग हो,
क्योंकि ये मेरा जो सिस्टम है इसमें 19 चल रहा है, राइट, मतलब ये ऑफिस 19 है मेरा, और इसकी वजह से फिर नए अपडेट्स के साथ नए चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आप अगर 16 यूज कर रहे हो, 16 या 7 या 7 से आगे कोई भी 16 तक लेके 16 मतलब 7 से लेके तो 16 तक कोई भी अगर आप यूज कर रहे हो वर्जन, ठीक है, तो उसमें शायद इस तरीके से ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, फिर वो सारे ऑप्शंस अलग अलग मिलेंगे, ठीक है, कवर पेज, ब्लैंक पेज, इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेज सब मेन्यू में सारे उन्होंने ऑप्शंस इकट्ठे कर दिए हैं। Illustrations, table submenu, alt followed by N. टेबल सब मेन्यू के बाद है इलस्ट्रेशन सब मेन्यू, Illustration submenu, alt followed by उसके बाद है add dash ins unavailable submenu. ऐड इन, Media, online videos, dot dot dot. देखो मीडिया है, ऑनलाइन वीडियोस, आप चाहो तो वीडियोस यहाँ पे ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी इंसर्ट कर सकते हो। Menu, link submenu to move through. लिंक सब मेन्यू, यहाँ पे आप लिंक इंसर्ट कर सकते हो कहीं पे भी इस डॉक्यूमेंट में। Comments, comment button to आप चाहो तो कमेंट आपकी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, नोट के तौर पे। menu, header and footer submenu to move through. देखो यहाँ पे है हेडर एंड फुटर, मैंने बताया था हेडर एंड फुटर क्या होता है, isn't it? अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ और जहाँ तक मुझे याद है मैंने हेडर और फुटर क्या होता है ये बताया भी था, और बाय द वे मैं फिर से बताऊंगा जब हम वो इंसर्ट करना सीखेंगे तो। Text submenu, alt followed by N. टेक्स्ट सब मेन्यू, Symbol submenu, alt followed. सिंबल सब मेन्यू, आप अलग अलग तरह के सिंबल्स या इमोजीज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। Leaving menus, ribbon display option submenu. रिबन डिस्प्ले ऑप्शन सब मेन्यू, Leaving menus, ribbon tabs, tab expanded. Type the search and use the up and down arrows keys to navigate submenu. Microsoft search edit, type in text, alt followed by Q. ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे अभी आपने देखे, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलेंगे हमारा पहला जो एलिमेंट है उसकी ओर, ठीक है। सो गाइस, Share button, not file tab, quick access tool, and undo split button, and repeat menu, customize tool, phase adder sub, leaving menus, upper ribbon, insert tab, this menu, pages submenu to move. देखो अब यहाँ पे पेजेस सब मेन्यू, अभी आपको पेजेस सब मेन्यू है तो सब मेन्यू कैसे ओपन करेंगे कौन बताएगा? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी हाउ टू ओपन सब मेन्यू। सर टैब से। टैब से किसने ओपन किया था भाई? सब मेन्यू ओपन करना है। स्पेस। हाँ, यू कैन यूज स्पेस और राइट एरो, ओके, और एंटर। Table submenu, alt followed by N. Pages submenu, alt followed by N. ZP. स्पेस से ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पे शायद वो राइट एरो काम नहीं करेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पेस बार या एंटर से ओपन कर सकते हैं। Space, cover page submenu, alt followed by N. V. ठीक है, अब देखो यहाँ पे पेजेस सब मेन्यू के अंदर जो भी पेजेस के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे खुल गए, ठीक है। अब पहला वो बता रहा है, पहला एलिमेंट है कवर पेज सब मेन्यू, ठीक है, कवर पेज सब मेन्यू बता रहा है। अगले एलिमेंट पे जाने के लिए टैब की यूज करो। Blank page button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift Blank tab page or use the button. arrow key. Page break button to move through the Page break controls on this button. ribbon. Use menu, cover page submenu to move through the controls. मान लो मुझे कवर पेज चूज करना है यहाँ से कुछ भी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, पहले कवर पेज होता क्या है वो बताएं पहले। कोई भी अनम्यूट कर Alert, सकता Radhika raised hand. है। अच्छा, राधिका बोलो। सर कवर पेज होता है जैसे हम कोई बुक बना रहे हैं, तो सर अगर हमें बुक बनानी है उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम कवर पेज बोलते हैं, अगर हमने उसमें डिजाइनिंग करनी है। करेक्ट, मुख्य पृष्ठ जिसे हम कहते हैं। उसमें सर बुक का नाम भी लिखा हुआ रहता है। यस, बुक का नाम हो सकता है, उस ऑथर का नाम हो सकता है, और यस सर। उस Alert, Radhika. बुक का जो कंटेंट है उसके अनुरूप उसका डिजाइन भी हो सकता है, या फिर कोई इमेजेस आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट, ठीक है, व्हिच यू आर यूजिंग इन दैट बुक। तो जैसे मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको कवर पेज कहाँ यूज होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको कोई फॉर्मल लेटर लिखना है किसी कंपनी को, ठीक है, तो वहाँ पे अक्सर लिखा होता है लाइक दिस लेटर शुड बी एड्रेस्ड इन कवरिंग पेज एज डॉट डॉट, और जो भी इंसान का नाम होगा, जो भी डेजिग्नेशन होगा उसके लिए, राइट। तो इस तरीके से आप कवर पेज में आप क्या इंसर्ट कर सकते हो, बेसिकली क्या लिख सकते हो उस कवर पेज में। अगर मान लो आप किसी को लेटर लिख रहे हो, ठीक है, फॉर्मल लेटर है, ओके, तो वहाँ पे देखिए, मान लो अगर आपने कोई सा भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है, जॉब के लिए, जॉब नोटिफिकेशन आपके पास आया है, तो कई बार जॉब नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि कवर पेज किस नाम से कवर लेटर शुड बी एड्रेस्ड टू प्रिंसिपल
फर्ग्यूसन कॉलेज ऐसे लिखा होता है, राइट? मतलब क्या, कवर पेज किसे एड्रेस होना चाहिए, मतलब कवर पेज में क्या आना चाहिए, प्रिंसिपल फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, ऐसे, राइट? तो इस तरीके से मतलब क्या, कवर पेज होता किस लिए कि कवर पेज में उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए वो लेटर एड्रेस किया गया है और सब्जेक्ट। इससे क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को जो है पूरा लेटर ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो कवर पेज आपका देख सकता है और उसको पता चल सकता है ये लेटर मेरे लिए है कि नहीं है, राइट? अच्छा सर, इसमें मेरा एक सवाल है, लेकिन अगर ऐसे में अगर लेटर का प्रिंट आउट निकाला जाएगा तो लेटर 2 पेजों में प्रिंट होगा फिर तो? ना कोई नहीं, देखो वैसी बात नहीं है। अगर आपको प्रिंट आउट निकालने हैं तो आप उसमें वो प्रिंट आउट कवर पेज के साथ निकाला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? बस उसकी जो तब 2 पेज लगेंगे ना फिर तो? कोई जरूरी नहीं है, आपका वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से वो बनाया है, ठीक है? मार्जिन सेट करने की जरूरत आ गई तो वो कर सकते हैं, देखेंगे, डोंट वरी, सब कुछ देखेंगे हम, ठीक है? अब तक तो हमने प्रिंट डायलॉग बॉक्स देखा भी नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। Blank page button to move through the menu. Cover page sub menu to move through the कवर पेज अगर मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है तो मैं एंटर करूंगा, leaving menus. Filigree button. Austin button. देखो अब यहाँ पे कवर पेज के अलग अलग टाइप्स है, ओके? यहाँ पे कवर पेज के अलग अलग टाइप्स है। Austin button. Viewmaster button. Austin button. Filigree button. Ion left parent. Retrospect button. Slice left parent. Wisp button. Bandit button. Grid button. Ion left parent. Semaphore button. Slice left parent lighter. Facet button. Integral button. Motion button. Sideline button. ये अलग अलग डिजाइन है कवर पेज की। Viewmaster button. Austin button. Bandit button. Facet button. Filigree button. Grid button. Integral button. Grid button. Integral. Ion left parent. Ion left. Motion button. Retrospect. Semaphore button. Sideline button. Slice left. Slice left. Viewmaster button. Wisp button. N. B. N B. Bandit B. Grid. Bandit button. Wisp button. Bandit. Wisp button. सर Slice आप left parent dark right parent button. जा रहे हो ना सर? Menu. More cover pages from office.com sub menu. Remove current cover page unavailable. All followed by. सर आपने जो ये टाइप्स दिखाए अप डाउन एरो करके जा रहे हो ना? अप डाउन से। Save selection to Okay, cover sir. page gallery remove current cover page unavailable. More cover pages. Leaving menus. Cover page table. Built dash in. Wisp button. Navigate with left and right up and down arrow keys. Austin button. Bandit button. Facet button. Filigree button. Grid button. Integral button. Ion left parent dark right parent. Ion left parent light right parent button. Ion left parent dark right parent button. Ion left parent light right parent button. Motion button. Retrospect button. Semaphore button. Sideline button. Slice left parent dark right parent button. Slice left parent light right parent button. Viewmaster button. Wisp button. Viewmaster button. Space. Mute. Currently unmuted. Alt plus A button to Microsoft Excel left bracket compatibility mode right bracket dash word. To move to an item, press the arrow keys. Meeting control WhatsApp. Zoom. Microsoft Excel left bracket compatibility mode right bracket dash word. Microsoft Word dialog. Microsoft Word is not responding if you restart or close the program. It will try to recover your information. Wait for the program to respond button to activate. Press space bar. Wait for the program to respond button to space. Leaving menus. Cover page. Cover page table. Built dash in. Austin button. Navigate with left and right. Filigree button. Austin button. अगर मान लो मुझे ये डिजाइन यहाँ पे इंसर्ट करना है, Menu. Upper ribbon. Cover page sub menu. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by N V. Escape. Leaving menus. Page 0. Microsoft Excel left bracket compat. Heading level 1 page. Unlabeled abstract unlabeled. Graphic unlabeled abstract unlabeled. ठीक है? यहाँ पे कवर पेज तो इंसर्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मिलना चाहिए था ब्लैंक कवर पेज नाम से, वो शायद मेरे यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ठीक है? लेकिन आपके यहाँ पे मिल सकता है, ओके? तो आपको अगर पता नहीं है कि किस तरह के कवर पेज कैसे दिखते हैं, तो आई थिंक फॉर चूजिंग द कवर पेज यू शुड ऑलवेज मतलब डिसाइड अपॉन योर कंटेंट, ओके? किस तरह का कंटेंट आप लिख रहे हो, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड्स है, आपको अगर कुछ फॉर्मली एड्रेस करना है किसी को, तो फॉर्मल लेटर्स में या फॉर्मल किसी भी चीज में किस तरह के कवर पेजेस इंसर्ट होने चाहिए, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स है, लेकिन वो मैं आपको कल बता सकता हूँ, ठीक है। सो तो यहाँ पे इस तरह के साथ कवर पेज जो है इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कवर पेज कैसे इंसर्ट करना है यहाँ पे, मतलब आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है कि डिजाइन आपको किस तरीके का चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप कस्टमाइज करके बना सकते हो, लेकिन एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टू डिजाइन द कवर एंड ऑल दिस, आई थिंक it's not possible because because of the visual aspects. Okay. Graphic unlabeled, abstract unlabeled. Page 1, page 2, page 3, page 5, blank. अच्छा, अगर मान दो अगर मुझे अभी ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब ब्लैंक पेज इंसर्ट करने की जरूरत कब पड़ती है, वो तब पड़ती है जब आपको मान लो आपने आपके मान लो 4 पेजेस पे आपका मान लो डॉक्यूमेंट जो है 15 पेजेस का है, ठीक है, और आपने चौथे पेजेस पे आपके कुछ पॉइंट्स आपने लिखे हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन इस हेडिंग के नीचे आपने चौथे पेज पे कुछ इंफॉर्मेशन पॉइंट्स आपके दिए हैं आपने उसमें, ठीक है। और बाद में आपको याद आ गया कि ये 4 पॉइंट्स तो है, लेकिन और 2 पॉइंट्स होने चाहिए थे, है ना। तो फिर आप क्या कर सकते हो, अब जाहिर सी बात है वहां पे आप नहीं डाल सकते, लेकिन आप चाहते हो कि वो जो पॉइंट्स है वो नए पेज पे आ जाए, ठीक है। और आप चाहते हो कि चौथे और पांचवें बीच के पीछे चौथे और पांचवें बीच के मतलब 4 और 5 के बीच में एक नया पेज इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। तो वो कैसे करना है, वापस इंसर्ट टैब, use Alt N, upper ribbon, insert tab to switch menu, pages submenu to move through the controls on this ribbon. Open your pages submenu by pressing enter or space bar. Space, cover page submenu, alt followed by N, V. Cover page submenu. Blank page button to move through the controls. मैं टैब से जा रहा हूँ, ठीक है। टैब अब देखिए यहाँ पे है ब्लैंक पेज बटन, जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो पेज इंसर्ट हो जाएगा। Leaving menus, leaving ribbons, page 6, blank, page 6, blank, print edit. Page 5, page grade. Page 6, blank, heading level 2 working with a spread, blank. Page 5, page grade, blank. Page 4, level 1, page 5, blank. Level 0, page grade. Page 6, blank. Heading level 2 working with a spreadsheet, blank. Page 5, page grade, blank. Page 4, level 1, 6. The sample workbook is created and open for use. Page 5, blank. देखो पेज 5 ब्लैंक आ गया है, मतलब जो पहले 5वां पेज था वो 6 पे ऑटोमेटिक चला गया, ओके। और 5वां पेज हैज क्रिएटेड एज अ ब्लैंक पेज, ओके। सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो अभी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, फिर से हम चलेंगे। Page 6, blank. Page 7, level 0. When you type a date or time, Excel converts the value to a serial number. The serial number. Insert N. Alt N. Alt N, upper ribbon, insert tab. Menu, pages submenu to move through the controls on this ribbon. Pages Use tab. submenu. Cover page sub. Blank page button to move. Page break button to move through Blank page और page break. अच्छा, page break कौन बता escape सकता है? menu, pages submenu to escape, leaving menus, leaving ribbons, page 7. When you type a date or time, Excel converts the value. Alt F4. Microsoft. Don't save. Meeting controls to move to an item. Press the arrow. Yes, raise your hands. What is the meaning of page break? Okay, yes, Nazneen, बोलो। सर पेज ब्रेक मतलब जैसे कि कोई पेजेस ऐसे जॉइंट होते हैं तो उसे हम मतलब पेजेस को तोड़ना कहते हैं इसको, तो उस टाइप से पेज ब्रेक है ये। राइट, करेक्ट। यस, मैं बोलो। यस मैम। सर
सर पेज ब्रेक मैं बताती हूँ। जैसे ऐसी सिचुएशन, जैसे हम एक बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे या थोड़े से भी पेजेस की डॉक्यूमेंट फाइल है। हमने जैसे असाइनमेंट्स की हम लोग बात करते हैं नोटबुक में, जैसे एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, एक चैप्टर का असाइनमेंट खत्म हुआ और जबकि वो पेज पूरी तरह से अभी खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन दूसरा चैप्टर हमें शुरू करना है, तो उसी पेज को खत्म करके हम अगला पेज शुरू करें, मतलब वहीं पे नया पेज जोड़ दें या नए पेज पे चले जाएं, एक जहाँ पे एक लाइन सी खिंच जाती है, तो हम उसी को पेज ब्रेक बोलते हैं। जो कि कंट्रोल एंटर से जब हम पेज चेंज करते हैं तो वो प्रीवियस पेज पे आ जाता है पेज ब्रेक करके। करेक्ट, करेक्ट, यस। तो देखिए गाइस, बिल्कुल सिंपल सा मतलब है। अब जैसे हम स्कूल में मान लो जब हम छोटे थे, ठीक है, हालांकि अगर सारा एजुकेशन आपका ब्रेल में हुआ है तो देयर इज नो सच लॉजिक टू टेल, बट द कंसर्न इज जब साइटेड पर्सन, जैसे मान लो मेरा भाई साइटेड है, ठीक है, तो अगर मुझे, मगर मान लो मेरा भाई मान लो साइट वो नॉर्मल मतलब स्कूल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जैसे हम सभी नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि फिजिकली उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो वो देख सकता है। और वो जो स्कूल से पढ़ा है वहाँ पे पहले या फिर हम सब ने देखा हुआ कि हमारे कुछ दोस्त जो है, अगर मान लो आपके पास 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और आपका तीसरा पेज जो है उसका आपने थोड़ा ही लिखा है, ठीक है, और बाकी सारा पेज खाली है, तो वो पेज क्या हो जाएगा, वो पूरा मतलब ऐसे ही चला जाएगा, मतलब राइट, मतलब उसको कोई यूज ही नहीं होगा, उसका ब्लैंक पेज रहेगा वो, करेक्ट। तो उस पेज को तोड़ सकते हैं नीचे से, जहाँ पे उसको कंटेंट खत्म हो जाता है उस पेज का, ठीक है, तो वो जो ब्लैंक जगह है उस पेज की वो तोड़ सकते हैं आप नीचे, ठीक है। तो क्या होगा, जितना जहाँ तक आपने लिखा है वहीं तक वो पेज का साइज रहेगा। तो इस तरीके से उस पेज को तोड़ा जा सकता है, मतलब उस पेज को ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो अक्सर स्कूल में हमें क्या करते थे वो ये कि कुछ डॉक्यूमेंट अगर है, मतलब कोई नोटबुक हमने नोट कर रहे हैं कुछ उसमें, ठीक है, या फिर नोट्स ले रहे हैं नोटबुक में, तो अक्सर कुछ लोग ये कहते थे कि इस नोट पे इतना ही लिखा है, ये दिखाने के लिए नीचे PTO ऐसे लिखते थे, मतलब क्या, प्लीज टर्न ओवर द पेज, ठीक है। तो हालांकि तब वो पेज ब्रेक करना वगैरह शायद नहीं जानता था कोई, लेकिन पेज ब्रेक कब हो सकते हैं, जब हम कोई पैम्पलेट्स देखते हैं, राइट, पैम्पलेट्स, जैसे मार्केटिंग के पैम्पलेट्स लगे होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा 2 पेजेस उसके बिल्कुल सिमिलर रहेंगे, तीसरा पेज छोटा हो सकता है ना, किसी भी पैम्पलेट को आप देखो हाथ लगा के, तो इस तरीके से उस पेज को तोड़ दिया जा सकता है, जिसमें आपको फिर क्या होगा कि पूरा पेज उसके लिए खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर वो खराब हो रहा है किसी वजह से और वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसको तोड़ सकते हो, ठीक है। सो यस, ये रहा पेज ब्रेक। Screen share. Meeting controls. Mute currently unmuted. Alt plus A button to activate. Press WhatsApp to move to Zoom. Meeting controls. Mute currently unmuted. Alt plus A button to activate. Press Windows D. Folder view list view. Microsoft M. Marksheet. M. Microsoft Edge. M. Microsoft Excel. M. Marksheet. M. Microsoft Edge. M. Microsoft Excel. Enter. Opening dash Word. Opening dash Word. Microsoft Excel left bracket compatibility. MDI client no open document. Print edit. Page 2, Excel, page 3, 1, select the Microsoft Excel option. Page 2, Excel can be loaded in one of the following ways, colon. Heading level 2 starting Excel. Excel can be loaded in one of the following ways, colon. Page 3, 1, select the Microsoft Excel option. Page 2, Excel can be loaded in one, heading level, blank. Analysis. Microsoft Query and Data Map tools allow users to present data in different ways to facilitate analysis. Blank.
ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं Alert. Participants इस can now. पेज मतलब जो ये पेज है मेरा, Page 3. 1. Select page 2. Excel can be used. अब ये मेरा पेज 2 है। Statements. Statistics. Engineering. And blank. Heading level 2. Some of the most important features. Heading level 2 of Excel are colon. Windows dash base application colon MS Excel as an interface similar. Windows application wizards. This makes 1. Workbooks colon that are related to a 2. Auditing used early form 3. A laser clip. This feature is to integrate Excel with all other clip. This 3. Clip. This feature is to integrate Excel with all 4. Data enter to integrate Excel with all other applications. ठीक है, अब ये 3 यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो चौथा पॉइंट आएगा नीचे 4. Data entry forms colon. You can create custom data entry forms within worksheet validation rules. मैं चाहता हूँ कि अगले पेज पे आए, ठीक है। To integrate Excel with all other applications. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेज ब्रेक कर दूंगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा और नीचे का जो कंटेंट है वो अगले पेज पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा और ये पेज टूट जाएगा। Alt N. Upper ribbon. Ribbon. Insert tab to switch pages. Press Control plus tab. Alt followed by N. Menu. Pages sub menu to move through the पेजेस सब मेन्यू, cover page sub menu. Alt followed by N. V. अभी टैब की प्रेस करूंगा, Blank page button to move through the page break button to move through पेज ब्रेक बटन, एंटर। menu. Leaving menus. Leaving ribbons. Page 3. Page 3. Edit. Page 2. Page break. Clip. This feature is known as Op 3. Away support colon Excel worksheets. Clip. This feature is known as object linking and embedding left parent away right parent. This page break. Page 3. To integrate Excel with all other applications. 4. Data entry forms colon. You can create custom data entry forms within worksheet validation rules. To integrate Excel with all other applications. देखो जो हमारा पेज मतलब जो जहाँ पे हम तोड़ना चाहते थे उस पेज को, उस कंटेंट पे हम आ गए और वहां से उसको तोड़ दिया पेज को। तो फिर क्या हुआ, इस पेज पे जो कंटेंट था नीचे जहां से हमने तोड़ा, वो कंटेंट आगे चला गया, आगे पेज पे शिफ्ट हो गया वो, ठीक है। सो यहाँ पे हम तोड़ सकते हैं इस तरीके से पेज को, ठीक है। सो ऐसे इस तरीके से आप पेज को तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा पेजेस सब मेन्यू। ओके, अब यहाँ पे किसी को कुछ डाउट्स है, यहाँ तक हम जहाँ तक आए अभी? सर एक बार फिर से जो आपने पेज तोड़ा है उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो कुछ नहीं करना है, इंसर्ट टैब ओपन करो ऑल्ट एन से, ठीक है। और पेज कवर सब पेजेस सब मेन्यू में जाओ, ठीक है। उसको ओपन करो एंटर से, ओके। मतलब टैब आपको टैब की आप प्रेस करेंगे तो पहला एलिमेंट आपको मिलेगा पेजेस सब मेन्यू, उसको ओपन करो एंटर या स्पेस बार से और फिर वहां पे आपको टैब टैब करके सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। पहला एलिमेंट आपको मिलेगा कवर पेज सब मेन्यू का, दूसरा एलिमेंट आपको मिलेगा ब्लैंक पेज का और तीसरा एलिमेंट आपको मिलेगा पेज ब्रेक का। तो पेज ब्रेक पे एंटर करो, खत्म, पेज टूट जाएगा। बस आपको जहां से तोड़ना है वहां पे आपका फोकस होना चाहिए। ओके सर, सर सेलेक्ट तो नहीं करना पड़ेगा? सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे फोकस उस लाइन में आपका फोकस रखते हो आप, ठीक है, तब भी काम चल सकता है। ओके सर, तोड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यस, आई थिंक ये गाइस पेजेस सब मेन्यू इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। आई थिंक हमें हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है उस पर चलना चाहिए। There. Mute currently unmuted. Alt plus A button to activate. Press space bar. Microsoft WhatsApp. Zoom. Meeting controls. Mute currently unmuted. Alt plus A button to act. Microsoft Excel left bracket compatibility mode right bracket dash word to move to an item. Microsoft Excel left bracket compatibility mode right bracket dash word edit. Blank. On financial analysis. Fast and accurate analysis of data. Alert. Participant heading level 1 introduction. Blank. On financial blank. Windows R. Run dialog. W-I-N-O-O-R-D. WinWord. Enter. Desktop. Folder view list view. Microsoft Excel 20 of 25. To move to items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. Document 1 dash word edit. Microsoft Excel left bracket compatibility mode right bracket alt F4 edit. Document 1 dash word edit. ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंसर्ट एन फिर से प्रेस करूंगा। Alt N.
Upper ribbon, insert tab to switch pages. Press Control plus tab. Menu, pages submenu, table submenu, alt followed by N. देखो यहाँ पे दूसरा सब मेन्यू है। टैब से मैं पहले हमने देखे पेज सब मेन्यू, यहाँ पे दूसरा है टेबल सब मेन्यू। इसको ओपन करेंगे। Leaving menus, table, insert table, 1x1 table button, navigate with left and right, up and down arrow keys. ओके, अब यहाँ पे इंसर्ट टेबल। ओके, अब यहाँ पे जो है ये 1x1 टेबल ऐसे बता रहा है, ठीक है। अब टेबल में क्या होता है? ओके, पहले टेबल बनाते क्यों ये बताइए। चलो, Escape, menu, upper ribbon, table submenu, escape, leaving menus, document 1. Escape. Meeting controls to move to an item trail alert. ओके, टेबल क्या एक्सप्रेस करता है अपने आप में? क्यों हम यूज करते हैं टेबल्स का? कौन बता सकता है? सर डाटा एंट्री। ओके, डेटा एंट्री वो तो फिर एक्सेल पे भी हो सकती है। इसमें भी वही करेंगे सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम। सर मैं साजिदा बोल रही हूँ सर। बताइए साजिदा। सर टेबल बेसिकली हमें जैसे मेल मर्ज में भी काम आता है सर। टेबल बना के फिर ऊपर जैसे हम किसी को इनविटेशन कार्ड भेजते हैं या कुछ भी ऐसे से उसमें मेल मर्ज करके सर एडिट कर देते हैं ना, वहाँ पे भी काम आती है सर टेबल। और टेबल जैसे लेटर लिख के सर टेबल यहाँ पे हम इंसर्ट टेबल में आता है टेबल बनाना, तो वहाँ पे टेबल बना के और इसमें एक्सेल में शायद नहीं सर कॉलम में वो बनाते हैं ना सर लेटर। भूल गई सर, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आप बता सकते हो? जी सर। हेलो महक। सर कौन सी महक को बताना है? सैरावत। ये फिलहाल एक ही महक मुझे दिख रही है यहाँ पे इस मीटिंग में। सर बेसिकली टेबल चाहे कैसा भी हो, चाहे एमएस वर्ड का हो या एक्सेल का हो, बेसिकली टेबल यूज होता है डेटा को रोज एंड कॉलम्स में रिप्रेजेंट करना। ये भी एक तरह से बेसिकली जैसे हम मैच द फॉलोइंग करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो एक तरफ रोज में कॉलम्स में उसके ऑप्शंस दिए होते हैं एंड रोज में बेसिकली ABC मतलब कौन से के साथ क्या जाएगा। तो ऐसे जब इस तरीके का या कुछ और किसी जैसे हम लिस्ट बनाते हैं या जैसे हमने लिखा कि 3 आइटम्स हमने ली जिसमें चाहे हम 2 कॉलम्स बना रहे हैं बट एक कॉलम में हमने उसका नाम लिख दिया, दूसरे कॉलम में हमने इसकी प्राइस लिख दी और रोज में हमने उनका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो बेसिकली जो है टेक्स्ट हमारी जो है वो एक डिसिप्लिन्ड वे में दिखेगा, मतलब खिचड़ी टाइप नहीं लगेगा। करेक्ट, नाइस, ओके। सो गाइस, और सर इसको बनाने का तरीका यही है ना कि जैसे कॉलम लेते हैं हम, कॉलम हम 3 लेंगे और रोज जो हम लेंगे 5 लेंगे, तो उसमें हमारा एक खाली छूटता है ना सर। मे बी यही देखेंगे, डोंट वरी सर। थोड़ा सा आता है तो काफी दिन हो गए ना सर। डोंट वरी, आप बता रही हो अभी ठीक ही बता रही हो, बस थोड़ा सा आपको मतलब मुझे समझ रहा है कि आपको समझ में आ गया है वो, ठीक है। यस सर। लेकिन शायद आप बता ठीक से नहीं पा रही हो इसको, ठीक है। जी शायद सर, ठीक से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई हो। यस सर, यही प्रॉब्लम है सर। बाकी तो आता तो है सर, जब दोबारा से रिवीजन होगा तो फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा सर। सो गाइस देखिए, टेबल में क्या होता है अक्सर, ओके, जैसे हमें मतलब हमारे पास देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे मतलब एक आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल में थे तब आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता होगा, क्या किसके साथ जाएगा, नहीं? जैसे अभी महक ने ऊपर डिफेंड किया, तो उसमें क्या रहता था, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता था, ठीक है, आपको बता दिया जाता था आपको कुछ ऐसे
ऑप्शन दिए जाते थे जिनकी जोड़ियां आपको लगवानी थी, राइट। मतलब जिसको आपको पहचानना था कि कौन किसके साथ जाएगा, फिर या क्या किसके साथ जा सकता है, ठीक है, आपको पहचानने के लिए कहा जाता है, राइट। तो क्वेश्चन कैसा रहता है, आपको कॉलम्स एंड रोज में वो सारे एलिमेंट्स आपको दिए जाते हैं और आपको उसमें से चूज करना होता है कि किसके साथ क्या जा सकता है, ठीक है, और उस तरीके से आपको उसको अरेंज करना होता है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं, मतलब ऐसा हम टेबल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इस पूरे वर्ड में अगर टेबल की जरूरत समझेंगे तो वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि मान लो टेबल में बेसिकली क्या है, उसमें आपका डेटा प्रॉपरली अरेंज रहेगा, ठीक है, और वो दिखने में भी अच्छा रहेगा विजुअल एस्पेक्ट से, मतलब विजुअल एस्पेक्ट के हिसाब से। जैसे मान लो कि अगर मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, Share. Mute. Currently unmuted. Alt plus A button to activate. Press. Document 1-word. To move to an item, press the arrow keys. Document 1-word. Edit. ठीक है, मैंने अपना ये जो है मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है, स्क्रीन। Blank. Blank. अब देखिए Alt N. Upper ribbon. Ribbon. Insert tab to switch pages. Press. Menu. Pages sub menu. Table sub menu. Alt followed by. अब टेबल सब मेन्यू है, इसको ओपन करेंगे स्पेस बार या एंटर से। Space. Leaving menus. Table. Table. Insert table. 1x1 table button. Navigate. अब देखो 1x1 टेबल, अगर मान लो मेरे पास 5 लोगों का डेटा है, ठीक है, मान लो मेरे पास महक, बुलबुल, काजिम, नंदन और सिमरन, इन 5 लोगों के इंफॉर्मेशन मेरे पास है और मुझे उन सबके डिटेल्स सीखने हैं, अलग अलग उनके नाम भी चाहिए, मोबाइल नंबर भी चाहिए और ईमेल भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले मुझे क्या क्या चाहिए तो वो देखूंगा। मुझे चाहिए नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल, तो ये सारे मैं क्या करूँगा, इनके अलग अलग कॉलम्स करूँगा, ठीक है। अब कॉलम्स, अब देखिए ये बता रहा है 1x1 टेबल, तो इसका मतलब क्या, एक कॉलम और एक रो बाय डिफॉल्ट इस टेबल में रहेगी। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप लेफ्ट राइट से आप कॉलम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और अप डाउन से आप जो है कॉलम या सॉरी रोज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे कॉलम इंक्रीज करना है, 2x1 table button. 2x1 टेबल, 3x1 table button. 3x1 टेबल, ठीक है। अब मैंने 3 कॉलम यहाँ पे चूज कर दिए, वो किसके लिए, 1x1 table button. 1x1 टेबल, मतलब पहले कॉलम में मैं लिखूंगा उन सारे स्टूडेंट्स के नाम, 2x1 table button. दूसरे कॉलम में उन सारे स्टूडेंट्स के ईमेल आईडीज, 3x1 table button. तीसरे कॉलम में उन सबके मोबाइल नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम चूज किए। अब मैं रो चूज करूंगा। अब रो में क्या डेटा है मेरा, पहले रो में तो मेरा हेडिंग आएगा, राइट, और फिर बाद में रो 2 से लेके रो 6 तक मेरा सारे 5 स्टूडेंट्स के डेटा मुझे इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, रो बढ़ाऊंगा, 3x2 table button. 3x3 table button. 3x4 table button. 3x5 table button. 3x6 table button. बस मुझे इतने ही कॉलम्स और रोज चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी टैब की प्रेस करूंगा, Menu. Insert table dot 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 to move from right. Draw table. Alt followed by NT. Convert text to table dot 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 available. Alt followed by Excel spreadsheet. Alt followed by NT. Quick table submenu. Alt followed by NTT. Leaving menus. Table. Insert table. 1x1 table button. Navigate with left and right. Up and down arrow keys. Menu. Quick table submenu. To move from items, press up or down arrow. Excel spreadsheet. Alt followed. Convert text to table dot 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 available. Alt followed by NT. Draw table. Alt followed by N. Insert table dot dot dot. Alt followed by NTI. Leaving menus. Table. Insert table. 10x8 table button. Navigate with left and right. Up and down arrow key. 10x7 table button. 10x8 table button. 10x7 table button. 10x6. 10x4. 10x3. 10x2 table button. 10x1 table button. 1x2 table button. 2x2 table button. 3x2 table button. 3x3 table button. 3x4 table button. 3x5 table button. 3x6 table button. 3x7 table button. 3x6 table button. Edit table 1. Uniform table. Blank. Row 1 of 6. Column 1 of 3. कोई नहीं, जैसे आपका हो जाता है तो एंटर कर दो, ठीक है। टेबल हमारा बन गया है। Table. Table. Row 2 of 6. Table. Row 1 of 6. Space. Column 2 of 3. Space. Space. Column 1 of 3. Space. मैं यहाँ क्या करूँगा, Space. Column 2 of 3. Space. Space. Column 1 of 3. अब Space. मेरा पहला हेडिंग है, मैं टेबल हेडिंग दूंगा नेम्स, N A M E S.
मुझे दूसरे कॉलम में जाना है तो मैं Names alert participants can now see your space column 2 of 3 space. कॉलम 2 में मैं हेडिंग दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर्स CONTACT contact NUMBERS numbers space column 3 of 3 space. कॉलम 3 में मैं लिखूंगा ईमेल आईडी EMAIL email ID space table 1 uniform D I space table names column 1 of 3 table names table row 2 of 6 table names row 1 of 6 A alpha names heading level 2 names heading level 2 अप डाउन से heading level 2 names 1 कॉलम 2 कॉलम 3 यस table row 2 of 6 table row 3 of 6 ठीक है। ये टेबल के अलग अलग नेविगेशन कीज भी है, ये आपको मैं कल बताऊंगा। ओके table row 4 of 6 table row 5 of 6 table row 6 of 6 out of table blank अब देखिए table 1 table row 5 table row 4 of 6 table row 3 of 6 table row 2 of 6 heading level 2 names row 1 of 6 table row 2 of 6 ओके अब मैं यहाँ पे अभी दूसरे रो में अब मेरा कॉलम है, पहले मतलब मेरा कॉलम में heading level 2 names row 1 of 6 मैं नेम्स के कॉलम में हूँ, ठीक है। मतलब जो मेरा पहला कॉलम है वो नेम है। अब मुझे इसके नीचे table row 2 of 6 जो मेरा दूसरा रो है यहाँ पे मैं लिखूंगा साजिदा SAJIDA ठीक है। अब मुझे मैं फिर साजिदा के मतलब साजिदा के अगली डिटेल्स क्या होनी चाहिए वो है कॉन्टैक्ट नंबर्स। तो मैं उसी मतलब सेम मतलब राइट एरो प्रेस करूंगा तो मैं Sajida table column 2 of 3 space ठीक है यहाँ पे मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखूंगा उसके सामने जो भी है वो 9938337888888 ठीक है, मैंने लिख दिया। 9938383788888 space column 3 of 3 space यहाँ पे उसका मैं ईमेल आईडी लिख सकता हूँ SAJIDA Sajida at GMAIL Gmail .com ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेबल्स में आप डेटा अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तो हम इसको बाय डिफॉल्ट और अच्छी तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे या फिर कल उसको और तरीके से अच्छी तरीके से उसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था, आपको समझ में आ गया होगा कि हम टेबल किस लिए यूज करते हैं, ठीक है, और डेटा हम कैसे अरेंज करते हैं। इस तरीके से आप रिज्यूम में भी देखेंगे। रिज्यूम आपने अगर बनाया होगा या फिर आपने किसी का देखा होगा तो अगर मैं मान लो मेरा रिज्यूम है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने क्या किया है मेरा सारा जो रिजल्ट्स है वो टेबल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ताकि वो अच्छा भी दिखे, दिखने को मतलब जो देखने वाला हो वो थोड़ा सा अट्रैक्ट भी हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है मैंने अपने मान लो मैंने टेबल में 3 कॉलम ले लिए, ठीक है। मैंने ले लिया पासिंग ऑफ ईयर, कॉलेज / यूनिवर्सिटी एंड जो भी मेरा ये है डिग्री है वो, ठीक है। इस तरह के मैंने 3 ये ले लिए, या फिर मान लो 2 ही रोज कीजिए, मैंने दो ही रोज कर लिया, ठीक है। और उसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पासिंग ऑफ द ईयर में मैं सारे मतलब अगर मान लो मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगा उनको, ठीक है, कि मैंने कौन से मतलब कौन से पासिंग ऑफ द ईयर में क्या पास किया, राइट। तो इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, ओके। और कॉलेज / यूनिवर्सिटी के कॉलम में मैं वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कौन से कॉलेज से मैंने क्या पास किया, ठीक है। तो दिखने के लिए भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, ओके। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें आप कुछ पूछना चाहते हो टेबल्स में तो आप पूछ सकते हैं। अभी खत्म है या आगे और पढ़ाएंगे? नहीं, एक पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, फिर वो खत्म करके फिर हो जाएगा। मतलब टेबल्स के ऊपर नहीं यार, बहुत सारा है टेबल के ऊपर, बहुत सारा है। अब तक उसकी नेविगेशन कीज बाकी है। हाँ, वो होने के बाद ही क्वेश्चन होगा ना? नहीं, अब तक कुछ क्वेश्चन है क्या? मतलब अभी ये जो यहाँ तक बताया है उसके उस पे
सर आपने नेविगेट अप डाउन और राइट और लेफ्ट से किया ना? हाँ फिलहाल तो मैंने वैसे ही किया है उसके, लेकिन नेविगेशन की मैं आपको कल बताऊंगा। रो टू रोज कैसे नेविगेट करना है, कॉलम कॉलम बाय कॉलम कैसे नेविगेट करना है, ठीक है, वो सब मैं आपको कल बताऊंगा। और टेबल एडिट करना भी बताएंगे ना? सॉरी, टेबल एडिट करना ऑब्वियसली वो भी बताएंगे। थैंक यू सर। यस, अदरवाइज आप सिंपल तरीका एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ। Alt F4, Microsoft Word. Want to save your changes to document? Don't save buttons. Act. Desk Windows R. Run dialog. Type the name of a program. W-I-N-O-O-R-E. WinWord. Enter. Desktop. Folder view list view. Microsoft Excel 20 of 25. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Opening dash Word. Leaving table. Document 1 dash Word. Print edit. अगर आपको पता है कि आपको कितने रोज और कॉलम्स चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ओपन योर इंसर्ट मेन्यू, Alt N. Upper ribbon. Insert tab to switch pages. Menu. Table sub menu. Alt followed by N. टेबल Key. सब मेन्यू, Leaving menus. Table. Insert table. 1x1 table button. Navigate with left and right. Up and ठीक down है, arrow. सीधे टैब की प्रेस करो, Menu. Insert table. Dot. To move through items. यहाँ पे इंसर्ट टेबल डॉट डॉट डॉट, ठीक है। Leaving menus. Insert table. Number of columns. Edit combo. Free. To set the देखो नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आपको 4 कॉलम्स चाहिए, free. Space. यहाँ पे 4 डालो, 4. और आप चाहते हो रोज 5 चाहिए, तो टैब की प्रेस करो, Number of rows. Edit combo. 10. To set the नंबर ऑफ रोज, बाय डिफॉल्ट वो 10 लेगा, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो 10 सिलेक्ट करेगा, लेकिन आपको 5 चाहिए तो आप इसे यहाँ पे 5 डालो, 0. Space. 5. ठीक है। Fixed column width. Radio button check. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus W. फिक्स कॉलम विड्थ, Auto fit the contents. Radio button not checked. To change the selection, press up or down arrow. Alt मतलब plus F. यहाँ पे ये रेडियो बटन चेक है, मतलब यहाँ पे Fixed column width. Radio button check. ओके फिक्स इज मतलब वो पूछ रहा है फिक्स कॉलम विड्थ बटन, Auto fit the window. Radio button check. To change the selection, press up or down arrow. Auto fit the contents. Radio button check. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus F. हमें यूज करना है ऑटो फिट टू कंटेंट्स, मतलब क्या, कंटेंट के हिसाब से वो उसकी रोज मतलब उसकी विड्थ फिट होनी चाहिए, करेक्ट। तो इस पे फोकस रखना है, टैब की प्रेस करेंगे, Remember to mention for new tables. Checkbox not checked. To check, press space bar. Alt plus S. रिमेंबर टू मेंशन फॉर न्यू टेबल, इसको चेकबॉक्स नॉट चेक है, चाहो तो इसको चेक भी रख सकते हैं, चाहो तो नॉट चेक भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। OK button to activate. Press space bar. एक बार ये आपने चूज कर लिए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ओके बटन पे क्लिक करना है। Table 1. Uniform table. Blank. Row 1 of 5. Column 1 of 4. Edit. देखो 4 कॉलम्स और 5 रोज इंसर्ट हो गए इसमें। 2 तरीके हैं रोज और कॉलम्स इंसर्ट करने के लिए। Meeting controls. To move to an item, press the arrow keys. Mute. Currently unmuted. Alt plus Alt alert. यस, सो गाइस आई थिंक आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। हमने आज पेज सब मेन्यू के सारे एलिमेंट्स और सिर्फ टेबल कैसे इंसर्ट करना है वो अभी हमने देखा, ठीक है, रोज और कॉलम्स के साथ। लेकिन अभी भी टेबल्स के बहुत सारे एलिमेंट्स बाकी है, जैसे नेविगेशन कैसे कर सकते हो आप, रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, ठीक है, तो वो सब भी हमें देखना है। लेकिन उन सब के लिए आज वक्त हमारे पास उतना काफी नहीं होगा, ठीक है, सो वो हम कल देखेंगे। यस, अभी कुछ क्वेश्चंस है तो वो ले सकते हैं। यस सर। यस मैक, शूट। पहला क्वेश्चन है कि टेबल डायलॉग बॉक्स में आपने कौन सा ऑप्शन बोला था, मतलब जिसको चाहते हैं चेक कर सकते हैं, नोट चेक, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसका फंक्शन क्या है? अच्छा, मतलब वो जैसे मान लो कि आपने मान लो, ठीक है, अगर आपने वहां से टेबल ऑफ नंबर, देखो अब देखिए एक मिनट, मैं आपको फिर से बताता हूँ। Share mute. Currently unmuted. Alt plus A button to activate. Press space bar. ओके, Alert participants can now see your screen. ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे फिर से अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Document 1 dash Word. To move to an item. Document 1 dash Word. Table row 2 of 5. Table row 1 of 5. Alt F4. Microsoft Word. Don't save button. Desktop. Folder view list view. Microsoft Excel 20 of 25. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. ओके, अभी
Windows R. Run dialog. Type Notepad. WinWord. Enter. Desktop. Folder view list view. Microsoft Excel 20 of 25. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Opening dash Word. Leaving table. Document 1 dash Word. Print edit. ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेबल पहले इंसर्ट कर लेता हूँ. Alt N. Upper ribbon. Insert tab to switch pages. Menu. Table submenu. Alt followed by N T. Leaving menus. Table. Insert table. Menu. Insert table. Dot. To move through items, press. Insert table. Dot. सर आपने Leaving शॉर्ट menus. Insert कमांड table. क्या Number of लिखी? columns. ऑल्ट एंड टी. सॉरी. सर आपने शॉर्ट कमांड क्या प्रेस की? ऑल्ट एंड टी. आई भी प्रेस किया? नहीं, मैं कुछ नहीं किया. मैंने बस टैब से मैं गया. Escape. Edit. ओके. देखो. Alt N. Upper ribbon. Insert tab to switch. Alt N. टैब की प्रेस कर रहा हूँ. Menu. Pages submenu. To move through the पेज controls on the सब switch. मेन्यू है, फिर से टैब की प्रेस करूंगा. Table submenu. Alt followed by N. टेबल सब मेन्यू. एंटर. Leaving menus. Table. Insert table. 1x1 table button. Navigate with left and right. Up and down arrow key. अब अगर मुझे पता है, मुझे अगर ये बढ़ाता नहीं बैठना है, ठीक है, मुझे अगर पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, अगर मुझे पता है कि मुझे 3 रोज और 3 कॉलम्स और 7 रोज चाहिए, तो मैं टैब की प्रेस करूंगा. Menu. Insert table. Dot. To move through items. इंसर्ट टेबल डॉट बटन पे जाऊंगा. Leaving menus. Insert table. Number of columns. Colon. Edit combo. Free. To set. देखो नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहाँ Free. Space. मान लो मुझे 6 कॉलम्स चाहिए या 5 कॉलम्स चाहिए, 5. तो मैं यहाँ पे 5 डालूंगा. टैब की प्रेस करूंगा. Number of rows. Colon. Edit combo. यह पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज. मान लो मुझे 10 रोज चाहिए, तो मैं 10 1 0 10. डाल दिया मैंने 10. ठीक है. अब यहाँ पे मैं अच्छा, टैब, ऑप्शंस नहीं दिए होते, मतलब कितनी चाहिए हमें लिखना पड़ता है? हाँ देखो ऑप्शन जो है ना वो बाय डिफॉल्ट 10 तक रहते हैं. ओके सर. ओके मैं अगर Yes, 10 sir. के आगे अगर हमें इंसर्ट करने हैं तो फिर आप उसको डिफाइन करो इस ओके तरीके से. सर. यस सर. समझ में आ गई बात. यस सर. आप बढ़ा भी सकते हो अप डाउन से या लेफ्ट राइट से, वैसे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. यस सर. यस लेकिन सर. अगर आपको आपका वो वक्त बचाना है, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका ये है. हाँ ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है कि यूज योर टैब की, गो टू दिस बटन इंसर्ट टेबल डॉट बटन. ओके, वहाँ पे Yes, sir. नंबर ऑफ कॉलम्स में कॉलम का नंबर टाइप करो जितने कॉलम्स आपको चाहिए. नंबर ऑफ रोज में रोज के नंबर टाइप करो और सिंपली Fix column width. Colon. Radio button check to change the देखो selection. यहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ बटन, रेडियो बटन चेक. ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो, उसको हमेशा ऑटो फिट पे रखो. Auto fit the contents. Radio button not checked to change the selection. Press up or down. ऑटो फिट टू कंटेंट्स. ठीक है. अगर मान लो मुझे इस तरह ये रखना है, ठीक है. Remember dimensions for new tables. Checkbox not checked. ओके, रिमेम्बर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल. हाँ सर, यही ऑप्शन. हाँ, तो रिमेम्बर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल मतलब क्या, आपने जो अभी कॉन्फ़िगर किया है ना, ठीक है, आपने अगर अगर मान लो कि आपने जो कॉन्फ़िगर किया है इस टेबल के लिए, ठीक है, डिजाइन्स या फिर डायमेंशंस. ओके, जैसे मान लो रो विड्थ यही चाहिए या फिर इसी तरह की चाहिए. देखो ये रो विड्थ है, राइट. Auto fit the contents. Radio button Yes, checked to sir. change the selection. Press up. Fix column width. Colon. Radio button not checked to change the selection. Press up or down ओके, arrow. फिक्स कॉलम विड्थ. Auto fit the contents. Radio button not checked to change the अब मैंने selection. यहाँ पे चूज किया ऑटो फिट. अब जब मैं नया टेबल बनाऊंगा ना, जब इसके बाद नया टेबल बनाऊंगा तो ऑटो फिट होता चला जाएगा. अगर सर इस Remember ऑप्शन dimensions को for new चेक tables. किया Checkbox not checked तो to check. हाँ, चेक किया तो. Okay button. ओके Remember सर. dimensions for new tables. Checkbox not checked to check. Press space bar. Alt plus S. ठीक है. तो Yes, इस sir. तरीके से आपको इसको चेक रखना है तो चेक रख सकते हैं, लेकिन recommended is not to keep this box checked. सर पर क्यों ऐसा क्यों रेकमेंड किया है? देखो वो ये कि हो सकता है आपका कंटेंट चेंज हो सकता है, ठीक है. आप फिर ये देखो आपको क्या करना चाहिए पता है क्या, मैं आपका अगर कंटेंट पूरा लिख के हो गया उस टेबल में, ठीक है, आपको अब नहीं लगता कि कुछ बाकी है, तो फिर तब आप उसको टेबल को सिलेक्ट करो और फिर सिलेक्ट करके उसके रोज और हाइट जो है उसको आप फिट कर सकते हैं ऑटो फिट. ओके सर. ठीक है. यस सर. तो वो अच्छा दिखेगा, मतलब सही ओके दिखेगा. सर. जैसे फोन डायलॉग बॉक्स में से इस डिफॉल्ट होता है वैसे ये है ना. करेक्ट.
सर कवर पेजेस और एक बार बता दीजिए सर। कवर पेज। Escape. Edit. यस सर। Meeting controls. WhatsApp. Zoom. Document 1-word. Edit. कोई नहीं, देखो इंसर्ट टैब, Alt N upper ribbon. Insert tab to switch pages. Menu. Pages sub-menu to move through the controls on this ribbon. Use tab. पेजेस सब मेन्यू ओपन करो इसको स्पेस या एंटर से। Space. Cover page sub-menu. Alt followed by N. V. कवर पेज सब मेन्यू। Blank page button to move through the controls on this ribbon. Use tab. हाँ ठीक है, इस कवर पेज सब मेन्यू को ओपन करने के लिए आप राइटर को यूज करो, ठीक है। यस सर। Menu. Cover page. Blank page button to move through the controls on this. Menu. Cover page. Blank page button to move. Page break button to move through the controls on this ribbon. Menu. Cover page sub-menu to move through the. Blank page button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by N key. अगर मान लो मुझे ब्लैंक पेज यूज करना है, Menu. Cover. Page break button to move through the control. Menu. Cover page sub-menu to move through the controls. Blank page button to move. Menu. Cover page sub-menu to move through the controls on this ribbon. Use tab. ये सब मेन्यू से काम नहीं चलता, मतलब राइटर से काम नहीं चलेगा, इसको आपको एंटर ही करना पड़ेगा, एंटर या स्पेस बार। Space. Leaving menus. Cover page table. Fill dash in. Austin button. Navigate with left and right. Up and down arrow keys. Tablet button. Facet button. Filigree button. ये अलग अलग तरह के डिजाइन है कवर पेज के। ओके Filigree यस button. सर। कोई नहीं, जो भी सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करो, मतलब उस पे फोकस रखो और एंटर करो उस पे। Facet button. Tablet button. सर बस लग गया। लग गया। अच्छा सर हमें प्लेस डिसाइड करनी पड़ेगी ना, मतलब जिस पेज से पहले हमें लगाना है। करेक्ट। ओके ठीक है सर, मेरे डाउट्स तो हो गए, बाकी से Alert. पूछो। 2 participants raised hands. Menu. Cover page sub-menu to move through items. Press up or down arrow. Alt followed by N. Escape. हाँ और देखो, आप वो एंटर करने के बाद ना क्या होगा कि वो फिर से वो डायलॉग बॉक्स में आ जाएगा कवर पेज के, ठीक है। तो Okay. उसको एस्केप करने, मतलब क्लोज करने के लिए एस्केप की प्रेस करो। Escape. ओके सर। Leaving menus. Document 1-word. To move to an item, press the arrow keys. Page 0. Edit. Page 0. Graphic group object. Rectangle 194. Rectangle 195. Buffer. Company address. Text box. अच्छा कवर पेजेस में सॉरी सर इसने पेज 0 क्यों बोला, क्योंकि अभी आप कवर पेज वो पे हो। कवर पेज है, कवर पेज है वो। हाँ ओके सर। Alert. Alex on 7 prime was lowered hand. Task switching. WhatsApp to move Zoom. Document 1-word. Meeting controls. Mute. Currently unmuted. Alt alert. यस, किसी को और कुछ पूछना है? ओके पार्टिसिपेंट्स। सर ये जो आपने बताया रेडियो बटन चेक और नॉट चेक रेडियो बटन, ये क्या है सर? अच्छा, रेडियो बटन मतलब ऐसे बटन जो एक वक्त पे एक ही चूज किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लो आपके पास 4 ऑप्शंस में, तो 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हो आप। यस सर। तो ठीक है, और चेक बॉक्स तो मतलब वो जहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन एक साथ चूज कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस। यस आपको सर। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे। यस सर, ये बोलते हैं ना नॉट चेक या चेक, तो इसमें से चेक रखना चाहिए नॉट चेक। देखो अगर वो रेडियो बटन है तो बाय डिफॉल्ट वो चेक, कोई ना कोई चेक रहेगा, ठीक है। बस आपको अप डाउन से देखना है कि आपको कौन सा रेडियो बटन चेक चाहिए, कौन सा रेडियो बटन अनचेक चाहिए, ठीक है। आप जो चेक कर, मतलब जहाँ पे आप फोकस लेके जाएंगे ना, वो चेक ऑटोमेटिकली हो जाएगा और बाकी सारे अनसेलेक्टेड हो जाएंगे। यस सर, मेन इसका मतलब क्या होता है सर रेडियो चेक? अच्छा देखो, एक मिनट, हाँ मैं समझाता हूँ, ठीक है। आपने गूगल फॉर्म की एग्जाम दी थी, राइट, Yes, हमारी sir. वाली, तो वहां पे आपने देखा होगा कि ऑप्शंस थे, राइट, ए बी सी डी, करेक्ट। यस सर। तो वहां पे वो रेडियो बटन था, यस ठीक सर। है। तो इसका मतलब क्या था, ए बी सी डी में से आप कोई एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हो। यस सर। अरे तो इस तरह का ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, उसको हम कहेंगे रेडियो बटन, यस सर। ठीक है। और जहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस एट ए टाइम चूज कर सकते हैं, मतलब मान लो हमने 3 तरह के कोर्स आपको दिए, आपको तीनों भी ज्वाइन करने हैं, तो तीनों पे भी आप Yes, sir. चेक बॉक्स चेक कर सकते हो। तो इस तरह की जहाँ पे आपको ये दी जाती है मोहलत, ठीक है, या फिर इस तरह के आपको एलिमेंट्स दिए जाते हैं, तो उससे आप कह सकते हो चेक बॉक्स, ठीक है, जो आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। यस सर। ठीक है, यस सर। समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके गुड। और कोई?
ओके, आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है। सर मेरे को ये पूछना है, मैं राधिका। हाँ जी, सर पूछिए। मेरे को पूछना ये है कि सर मतलब अभी सर आपने मतलब पेज वाला सेक्शन और सिर्फ टेबल ही सिखाया ना, क्योंकि सर मैं एक्चुअली हॉस्टल में तो खाना खाने चली गई थी, मेरा मिस अरे हो नहीं, मैंने पेज मतलब पेजेस सब मेन्यू और टेबल इतना ही मतलब इतना ही किया है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। सर एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। सर एक बार सर पेज ऑफ मेन्यू के एक बार सर ऑप्शंस दोबारा बता दीजिए एक बारी, क्या क्या आता है उसमें, क्या क्या इंक्लूड होता उसमें है? आपको मिलेगा कवर पेज, ठीक है। यस सर। बाद में मिलेगा ब्लैंक पेज और उसके बाद मिलेगा पेज ब्रेक। सर बस? हाँ, ये तीन ही ऑप्शन है उसमें। ओके सर। हेडर फुटर किस में आता है सर? वो उसका अलग हेडर एंड फुटर सब मेन्यू, वो एक अलग पूरा मसला है। ओके सर, ओके ठीक है सर, ठीक है। यस। मुझे थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो गई थी। नहीं, हेडर फुटर पेज में थोड़ी आएगा ना, हाँ। मतलब पेज में आएगा वैसे, लेकिन उसका सेक्शन अलग है। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बताइए। सर मैं बहुत देर से अनम्यूट कर रही थी अपने आप को, पता नहीं आपको आवाज ही नहीं मिल रही होती मेरी। बताइए। सर मैं ये बोल रही थी कि जो पेज कट करके जाने के लिए बताया था ना सर आपने, वो थोड़ा सा दोबारा से बता दीजिए सर। कौन सा पेज कट करके जाते हैं ना सर नेक्स्ट पेज पे, या नेक्स्ट पेज ब्रेक? हाँ, उसको पेज ब्रेक कहते हैं। कट बताया था ना आपने। हाँ, तो उसको पेज ब्रेक कहते हैं, पेज ब्रेक। ओके सर, ओके सर, वही वाला सर थोड़ा सा बता दीजिए दोबारा से। Hello, good evening, sir. Miller team of started screen share. Faster, faster. Slower, slower. Windows D. Folder view list view. Microsoft Excel 20 of 25. To move the items, use the arrow key. Enter. Microsoft Excel left bracket compatibility. Blank. On finance, large business situation. Page 2. Excel can be used for a variety of applications. It is commonly used to automate financial statement, statistic, engine alert, blank, heading level 2, blank. ठीक है, अगर मुझे मान लो पेज तोड़ना है, ठीक है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। आपको कैसे आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? आपको इंसर्ट टैब ओपन करना है। Alt N, upper ribbon, insert tab to switch pages, press Control plus tab, Alt followed by menu, pages sub menu to move. पेजेस सब मेन्यू ओपन करो, एंटर या स्पेस बार से। Cover page sub menu, Alt followed by N. Blank page button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab. Menu, cover page sub menu. देखो, जैसे आप ओपन करोगे तो पहला एलिमेंट है कवर पेज सब मेन्यू, टैब की प्रेस करो। Blank page button to move. ब्लैंक पेज बटन। Page break button. टैब की प्रेस करो, पेज ब्रेक बटन। Blank page break button to move through the सिंपल। यहाँ पे एंटर करो तो पेज ब्रेक हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि आपको क्या कहाँ से ब्रेक करना है पेज, ठीक है। वहां पे आपका फोकस रखो, तो फिर वहां से वो पेज ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। सर जैसे कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हमें बीच में छोड़ देना है, तो सर यहाँ पे फिर नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए यहाँ पे इंसर्ट टेबल खोल के सर फिर नहीं, जाने के लिए आप गो टू डायलॉग बॉक्स का यूज करो ना दोस्त, ठीक है। सर, आपको पेज ब्रेक करना है तो फिर ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। सर बेसिकली पेज ब्रेक किस चीज में काम आता है? जैसे कि हम बुक रीड कर रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं, या देखो पेज ब्रेक कहाँ पे काम आता है बताता हूँ, ठीक है। जी सर। अगर मान लो जैसे कि आपने alert from Mohammed Atisham to Nicole sir, please add that group. Yeah, sure Atisham, don't worry. Okay. So मैं देखिए, अब मसला ये है कि मान लो आपने कुछ आपका कुछ इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है, ठीक है, और मान लो आपके चौथे पेज में आपने लिखा है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। तो मान लो आपने दो पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, और बाकी सारा पेज नीचे जो है वो खाली है, उस पर कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है।
तो क्या होगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। तो आप उसको तोड़ सकते हैं, तो इसके लिए ब्रेक, पेज ब्रेक काम आता है। ओके सर, मैं सोच रही थी सर जैसे कि बुक रीड करते हैं टेक्स्ट बुक, ना, उसमें हैं शायद ना, वो गो टू डायलॉग बॉक्स। आपको अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो वो मैंने मतलब वो मैंने बता दिया है पहले। हाँ जी ठीक है, सर, बताया यस सर। तो उसका यूज करके आप वैसे उसको यूज कर सकते हैं गो टू डायलॉग बॉक्स में जाके। ओके सर। सर जैसे हमने मान लो एक पेज पे सिर्फ 2 ही लाइनें लिखी है और वो 2 जो लाइनें हैं और बाकी पेज वो ब्लैंक है, तो हमें फर्स्ट लाइन पे अगर फोकस रखे तो वो दोनों भी लाइन नेक्स्ट पेज पर चली जाएगी ना? हाँ, अगर मान लो आपको पता है कि देखिए, अब मान लो कि मैंने लिखा है, मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, माय नेम इज फयाज और आई एम फ्रॉम नगर। ओके, अब मेरा फोकस है माय नेम इज फयाज के नीचे, राइट, मतलब आई एम फ्रॉम नगर, मतलब जो आई है वहां पे अगर मेरा फोकस है और वहां पे अगर मैंने पेज ब्रेक कर दिया तो मेरा जो वो सेंटेंस है आई एम फ्रॉम नगर, तो वो अगले पेज पे शिफ्ट हो जाएगा और वो पेज टूट जाएगा वहां से। ओके नसरीन, समझ में आ गई बात? मतलब जो सर आई एम है वो भी नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा? चला जाएगा, हाँ। और आपका जो आपने फर्स्ट लाइन में नाम लिखा था वो रहेगा उस पेज पे, वहां से फिर नीचे से वो पेज टूट जाएगा। ओके। और जो अगला जो सेंटेंस है ना, वो अगले पेज पे चला जाएगा। सर मतलब कि जैसे हमने जो पहले पेज पे लिखा था, जस्ट अ मिनट सिर्फ भाई रुको जरा, रुको कितनी देर में चलेगा? कोई नहीं, हो जाएगा 5 मिनट का। हेलो, हाँ जी पूछिए प्लीज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ साजिदा पूछो। सर जैसे कि हमने पहले पेज पे जो लिखा था, फिर हमने वहां पे ब्रेक किया, नेक्स्ट जो पहला जो लिखा हुआ था फर्स्ट पेज पे, वो सेकंड पेज पे पूरा टेक्स्ट आ जाएगा सर? नहीं देखो, अगर मान लो मैंने अभी जैसे बताया ना नाज़रीन को कि 2 पेजेस मैंने लिखे हैं और मैं चाहता हूँ कि दूसरा जो सेंटेंस है वो अगले पेज पे आए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे सेंटेंस पे अपना फोकस रखूंगा और वहां से उस पेज पे, मतलब जो पेज ब्रेक है उसको ब्रेक कर दूंगा। तो क्या होगा कि जो मेरा वो सेंटेंस है वो अगले पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो पेज टूट जाएगा। और सर जैसे कि हम उस पेज को हमने तोड़ दिया सर, तो फिर हम जैसे कि उसको दोबारा से उसको चेक करना चाहे तो नहीं मिलेगा ना सर, क्योंकि वो टूट। हाँ तो वैसे बताता है ना, वो पेज ब्रेक ऐसे बताता है। यस सर, तो वो मतलब वो पेज कट हो जाता है, फिर वहां पे नहीं रहता ना, मतलब उतना पेज का उतना एरिया कट हो जाता है, बाकी पेज रहता है जो आपने जहां तक आपने लिखा है ना वो रहेगा, ठीक है। ओके सर, मतलब एक तरह से एडजस्ट कर देना ना सर नेक्स्ट पेज में मे बी। ओके सर। सर यस, जैसे हमने एक बार पेज ब्रेक कर दिया, जैसे 2 सेंटेंस लिखे और उन्हें पेज ब्रेक कर दिया, और उसके बाद हम चाहते हैं कि वो एक पेज पे ही आ जाए पूरा कांटेक्ट, तो फिर तो नहीं ना आएगा सर? जो पेज ब्रेक आपको तोड़ना पड़ेगा वो आप कर सकते हो, ठीक है, वही बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। यस सर। ओके सर। ओके डियर।
Yes, anything else? Leaving menus. Stop meeting controls. Leaving ribbons. Mute. Currently a mute alert. Okay, friends. So I think there are no doubts for this topic today. आप इस सारे जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब जो हमने अभी सीखा है, वो सारे एक्सपेरिमेंट आप अपने सिस्टम पे कीजिए और बताइए आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे मैंने बताया कि ये मेरा जो वर्जन है वो 19 में है, ठीक है, मतलब MS Office 19 यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको ये सब मेन्यू वगैरह ना मिले। आप जैसे इंसर्ट टैब ओपन करेंगे तो हो सकता है आपको पहले ऑप्शन वहाँ पे कवर पेज, ब्लैंक पेज, सीधे ऐसे ऑप्शंस आपको मिले, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके से वो आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। अगर पेज सब मेन्यू भी नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप इंसर्ट एन करके टैब से भी अगर नेविगेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर वो सब मेन्यू है तो उसको ओपन करके देखिए, अगर सीधे सीधे ऑप्शंस है तो बस उन ऑप्शंस पे क्लिक करके देखिए, ठीक है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है, इसलिए फिर यहाँ पे सब मेन्यू में सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। Yes guys, so I think we shall let's say we will call it for the day. आज थोड़ा सा मुझे बाहर जाना है, इसलिए हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो हम जनरल डिस्कशन के लिए रखते हैं वक्त, वो शायद आज हम नहीं दे पाएंगे उतना वक्त उसके लिए। सो आई थिंक हमें रुकना चाहिए आज के लिए और फिर हम कल नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। Thank you friends. Bye everyone. Bye all of you.